हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, जो लोग भी स्टेनोग्राफ़र के एग्ज़ाम के लिए सोच रहे थे तो बता दूं उनको कि स्टेनोग्राफ़र सी और डी ग्रेड के लिए एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आ चुका है। एसएससी के द्वारा जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कब आपको फॉर्म भरना है, इसके जो भी डिटेल्स रहेंगी सभी इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी पूरा हिंदी में बात करेंगे ताकि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आप एसएससी की साइट को ओपन करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया एसएससी के द्वारा, जिसमें स्टेनोग्राफर सी और डी एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं डाउनलोड करके रखा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है इस नोटिस में। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो बता दूं आपको, मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2020 के लिए ये वाला जो है एग्ज़ाम फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, वो आपका 10 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर के बीच चलेगा आपका। तो इस बीच आप अपना कभी भी आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 4 नवंबर को है। उसके अलावा बता दूं आपको मैं कि आप इसको पेमेंट करने के लिए आपको 6 तारीख तक का डेट दिया गया है, 6 नवंबर के लिए। ठीक है, तो उससे पहले आप अपना पेमेंट वगैरह सब चीज़ कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि इसमें कुछ टेंटेटिव डेट्स भी इन्होंने दिया हुआ है कि आपका जो 2020 स्टेनोग्राफर सी और डी ग्रेड के लिए जो टेंटेटिव डेट्स है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो आपका 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में जो है वो आयोजित कराया जाना है। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, फिक्स डेट नहीं है, बता दूं आपको मैं। ठीक है, तो चलिए ये बात में हमने कर ली, अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, वैकेंसी की तो बता दूं करके कि हर साल जो है ये स्टेनोग्राफर वैकेंसी जो आती है सी और डी ग्रेड में आती है वैकेंसी। ठीक है, रिजर्वेशन की बात की जाए तो वो एसटी एससी कैंडिडेट्स और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं उनको सेम जो एसएससी के एग्ज़ामों में मिलता है उसी वो इस एग्ज़ाम में भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, और बात करूँ कि सिटीजनशिप के लिए आपकी कौन कौन एलिजिबल हैं, तो आप सबसे पहली बात कि यदि आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं, या फिर आप यदि आप नेपाल और भूटान से बिलोंग करते हैं, जो कि आप बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा जो कॉलम में लिखा गया है तो उसको आप देख लीजिएगा, वो लोग भी एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बात करें यदि एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है स्टेनोग्राफर सी के लिए आपकी 18 से 30 साल के बीच आपकी होनी चाहिए एज, जो कि काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2020 के हिसाब से काउंट होगी। ठीक है, और स्टेनोग्राफर डी के लिए जो है एज लिमिट और कम दी गई है, जो कि 18 से 27 साल के बीच आपकी होनी चाहिए, और जो काउंट होगी वो सेम 1/8/2020 के हिसाब से जो है वो काउंट होगी। ठीक है, तो आप पहले अपने जो है एज लिमिट चेक कर लीजिएगा कि आप यदि एलिजिबल हो रहे हैं तो भरिएगा, अदरवाइज़ आप भरिएगा नहीं। और जो कुछ मिलते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। ठीक है, एसटी एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स को, ठीक है, इस प्रकार से जो यहाँ पर लिखा गया है, तो 5 3 10 ईयर इस प्रकार से मिलता है, आपको पता होगा जिसको मिलता है वो सभी एग्ज़ामों में इस प्रकार मिलता है उनको। ठीक है, बात करते हैं कि आपके लिए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो मोस्टली जो है आपको मिनिमम आपका जो 12th स्टैंडर्ड है आपको पास आउट कर होना है। आपको 12th यदि आपने पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो 12th बेस पे है ये वाला जो फॉर्म आपको भरना है। उसके अलावा या फिर आपने 12th नहीं किया तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए आपका, इस प्रकार से है। ठीक है, और यदि आप फॉर्म भरने से पहले आपका जो है 12th आपका जो है वो आपको पास आउट होना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट अभी अटका हुआ है और यदि रिजल्ट आपका नहीं आया है तो उसके लिए आप फिर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एस एन 1/8/2020 नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है 1/8/2020 से पहले तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, और बता दूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको क्लिक करना है, वहाँ से आपको क्या है आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि अभी आप नए कैंडिडेट हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने, सबसे पहले आपको वहाँ पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ओटीपी के माध्यम से डिटेल भर के आपको। फिर उसके बाद एक आपका अलग से विंडो बन जाएगा आपके नाम से, वहाँ पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मेट ध्यान रखेंगे, आप जो जेपीजी में आपको इमेज जो अपलोड करनी है वो 20 से 50 केबी के बीच में आपके जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और उस पे आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो है
उस पे फ़ोटोग्राफ पे आपका जो है डेट जो है प्रिंटेड होना चाहिए, जिस भी दिन आप खिंचा रहे हैं। बिना उसके यदि आप अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मोस्ट एकदम ध्यान रखना है इस वाली बात को आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं गलती करते हैं, फ़ोटोग्राफ अपलोड तो कर देते हैं लेकिन उस पर डेट मेंशन वाली नहीं करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, तो जो सभी एग्ज़ामों में होता है एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये का अमाउंट आपको पे करना होगा। और उसके अलावा बता दूं कि वुमेन कैंडिडेट और एसटी एससी या फिर जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स होते हैं, इनको कोई फ़ी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपना जो फ़ी पे है वो आप अपना ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप अपने वॉलेट के थ्रू, या फिर भीम यूपीआई किसी भी माध्यम से आप अपना जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है। तो बता दूँ कि जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर जो भी बड़े बड़े जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पर की कैपिटल है, और सिटीज़ जो हैं, तो हर राज्यों में लगभग 4 से 5 सेंटर दिए गए हैं। तो आप जो भी पास पढ़े आप वहाँ डाल सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो बता दूँ एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो होता है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ठीक है। ये 3 टाइप का आपका इसमें होता है, ठीक है। तो बता दूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के आपके, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 100 नंबर का इंग्लिश आता है। 2 घंटे का समय मिलता है आपको पूरा पेपर देने के लिए, ठीक है। यानी कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है आपका, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा गलत आंसर देने पर, ठीक है। सिलेबस आप देख सकते हैं, सिलेबस दिया गया है आपको यहाँ पर। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस होता है आपको, और इसमें इंग्लिश जो है बहुत सारा इंग्लिश आता है आपको, देख सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड स्टेप इसमें होता है स्किल टेस्ट होता है, जिसमें कि आपका जो टाइपिंग वगैरह स्किल्स जो देखा जाता है आपका कि कितना स्पीड से आप कितने लेटर्स जो हैं लिख सक रहे हैं। तो ये उसके बाद होता है जब आप यदि आप फर्स्ट स्टेज जो क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो ये बात की बात है, ठीक है। तो मैंने जो बेसिक है आपको बता दिया है इसमें कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है आपको। और जैसा फॉर्म यदि आपने भरा होगा एसएससी का सामान्य वैसे ही फॉर्म सब पे रहता है। नए कैंडिडेट हैं तो आप दे सकते हैं, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है फॉर्म भराएगा वो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात, यदि मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूँ मैं आपको, मिनिमम आपको यूआर कैंडिडेट को 30% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 25% और अदर कैंडिडेट को 20%, इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं यदि आपको एलिजिबल होना है। तो इससे कम मार्क्स यदि आपके आते हैं ओवरऑल तो आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इस पे पूरे जितने भी रिक्रूटमेंट की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम से टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।